दोस्तों, सीज फायर के बाद से ही पहले से ही इजराइल घिरा हुआ है और इन सब के बीच लगातार उस पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। इजराइल भी आरोप लगा रहे हैं, इजरायली भी आरोप लगा रहे हैं। इन सब के बीच कई घिनौनी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं कि जहां एक तरफ इजराइल की पकड़ कमजोर होती जा रही है तो वो घिनौनेपन पर उतर आए हैं और क्या कुछ कर रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा हमला यमन ने एक ऐसा कर दिया है, या कांड कहा जाए, जिसने अमेरिका को दहला कर रख दिया। उसके सबसे ताकतवर ड्रोन को फिर से मार गिराया है, जिसके बाद अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान किया। पहले हूती और अब अंसारुल्लाह को भी टेररिस्ट लिस्ट में शामिल कर दिया है। यानी जो अमेरिका के खिलाफ बोलेगा वो सारे टेररिस्ट करार दिए जाते हैं। जैसे एचटीएस पहले तक रहा करता था, लेकिन जब से सीरिया में बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट किया उसके बाद से वो पूरी तरीके से पाक साफ हो गया है, ये अमेरिका के मुताबिक। ऐसे ही अब कुछ यमन के साथ किया जा रहा है। यह भी खबर दिखाऊंगा, और खबर है शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई भी, जिसने गाजा की तकदीर को न केवल लिखा बल्कि हमास ने एक ऐसा ऐलान किया है जो इजराइल के लिए बहुत भारी पड़ने वाला। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले कुछ तस्वीरें दिखाता चल रहा हूं, इस वीडियो को जरा देखिए। किस तरीके से ये इजरायली सैनिक हैं, क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे चीजों को लूटपाट की कोशिश की जा रही है। इसे लेकर जो दावा है, पहले बता दूं, यह दावा किया गया है कि इजरायली सैनिक कैमरे में कैद हुए क्या कर रहे हैं। यहां पर ये फिलिस्तीनी घरों में लूटपाट कर रहे हैं। यह जेनिन की तस्वीर है, वेस्ट बैंक से जेनिन से निकल कर आई, क्योंकि गजा में तो ये कर नहीं पा रहे अब कुछ, क्योंकि हाथ पैर बंद गए। अब कहां से वेस्ट बैंक में लगातार इसी तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं कि कैसे वहां पर लूटपाट का खेल किया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला ये सारे खेल किए जा रहे हैं। कई और तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, देखिए ये भी निकल कर आई, वेस्ट बैंक से ही खबर है। पहले वीडियो देखिए। Palestinians' oversight of one of Islam's holiest sites in तो ये जो विरोध प्रदर्शन, ये तमाम चीजें हो रही हैं, कहां हो रही है मैं बताता हूं। वेस्ट बैंक का अल खलील इलाका है, वहां पर हो रही है। ये प्रेस टीवी की खबर है, जिसमें यह बताया गया है कि इजराइल का जो प्रशासन है उसने इब्राहिम मस्जिद है उसे सीज कर दिया, यानी उस पर कब्जा कर लिया। यानी कि जो फिलिस्तीनी है वो इसमें नमाज अता नहीं कर सकते, कोई भी जो गतिविधियां पूजा पाठ से जुड़ी हुई, अपने इबादत से जुड़ी हैं, वो नहीं कर सकते। और इसी को लेकर अब फिलिस्तीनियों को गुस्सा फूट पड़ा है इस बात को लेकर कि आपने जो किया हम देखते जा रहे हैं। लगातार गजा जैसे हालात आप वेस्ट बैंक के अंदर बना रहे हैं। आपने इससे पहले रमजान के पहले ही दिन किस तरीके से हमारे अलक्सा मस्जिद के साथ किया हमने वो भी चलिए थोड़ा झेल लिया, लेकिन हर एक मस्जिद के साथ अगर ये करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कुछ इस तरह का संकेत दिया गया है फिलिस्तीनियों की तरफ से। और भी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, पहले वो दिखाता चल रहा हूं। ये देखिए, ये भी एक तस्वीर वीडियो निकलकर आई है, ये इजराइल के अंदर से ही निकलकर आई है। पहले वीडियो देखिए आप। ये जो आप हाथ में झंडे देख रहे होंगे, तमाम चीजें हो रही हैं, ये इजरायली हैं, ये फिलिस्तीनी नहीं है। अब ये किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है समझिए। ये किया जा रहा है खुद इजराइल की सरकार के खिलाफ। क्यों हो रहा है? दरअसल इन्होंने इस दौरान जो इजराइल की पुलिस है और इजराइल के लोग हैं आपस में इसलिए भिड़ गए क्योंकि इनका कहना है, लिखा हुआ है कि अल-कुद्स का नेतन्याहू का ऑफिस जो है अल-कुद्स में, वहां पर ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ। ये लगातार कह रहे थे कि जो कैदियों की अदला बदली है उसे अगले चरण तक लेकर जाइए, क्योंकि आपको मैंने 3 दिन पहले खबर दिखाई कि नेतन्याहू ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रहे। वो कह रहे दूसरा चरण शुरू मत करो, पहले चरण के तहत ही चलते रहने दो। लेकिन हमास ने भी इस पर जोर दिया कि जिस तरीके से तय हुआ था सीज फायर लागू होने से पहले, वैसे ही हर एक चरण लाना बहुत जरूरी है। एक चरण के बाद दूसरा चरण जो शुरू होने जा रहा है उस पर काम करेंगे, दूसरा स्टेप। लेकिन वो इस पर निरुत्साही बने हुए हैं इजराइल की तरफ से। तो अब क्या किया जा रहा है, ये इजराइल की मीडिया की तरफ से बताया गया है कि इजराइल के लोग भिड़ गए इस बात को लेकर। ये सारी चीजें होती हुई नजर आई हैं। अब देखिए खबर यहां से भी निकलकर सामने आई, पहले देखिए। इसमें बताया गया, प्रेस टीवी खबर है, नेतन्याहू से इजराइल के बेन-गुविर ने क्या कुछ कहा। इजराइल के इतामार बेन-गुविर ने गजा पट्टी में सहायता जो भेजी जा रही है उसके पर बमबारी के साथ साथ बिजली और पानी को पूरी तरह से बंद करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो सहायता वहां पर भेजी जा रही, क्योंकि एक दिन पहले मैंने आमिर सराफाती का आपको दिखाया था, जब गजा पर बनी हुई एक डॉक्यूमेंट्री पर को ऑस्कर अवार्ड मिल गया तो छाती पीट रहे थे और रमजान की वो तमाम तस्वीरों को जारी करके और उस पर तंज कस रहे थे कि जिसमें फिलिस्तीन के लोग वहां पर रमजान में इफ्तारी कर रहे हैं, तो उसको लेकर उनके पेट में मरोड़ उठ रही थी। वो कह रहे थे ऑस्कर जाना चाहिए, कहां इनके पास अकाल है, कहां इनको भुखमरी है, कहां कुछ है। तो इसको लेकर बड़ी परेशानी थी। अब देखिए, और ये और दावा किया जा रहा था कि कितने ट्रक खाना पीना इजराइल ने गजा को भेजा। अब देखिए, उन्हीं का अपना ही देश का मंत्री कितनी घिनौनी बात करता है। वो क्या कहते हैं, गजा पट्टी में जो एड भेजी जा रही है, सहायता भेजी जा रही है, उस पर बमबारी कीजिए, बिजली और पानी को पूरी तरह से बंद कर दीजिए।
एक्स पर एक हालिया पोस्ट किया बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट को बिजली और पानी को पूरी तरह से बंद करने के साथ साथ सीज फायर के दौरान और उससे पहले गजा में भारी तादाद में बमबारी करना चाहिए, उसके आदेश देने चाहिए। ये उन्हीं के अपने मंत्री महोदय और उनके अपने लोग कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच भी देखिए ये तस्वीरें भी निकल कर आई, ये लगातार वहां पर चल रहा है। रमजान की तस्वीरें हैं, यही तस्वीरें हैं जो लगातार पेट में मरोड़ उठा रही हैं किसके? इजराइल की। कि इतना सब कुछ होने के बावजूद क्यों आखिर ये इतने खुश नजर आ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। इसी के साथ साथ कुछ और खबरें भी दिखाता चल रहा हूं। देखिए एक खबर और निकल कर आई अरब लीग से जुड़ी हुई। अरब लीग ने इजिप्ट का जो गजा रिकंस्ट्रक्शन प्लान है उसे पूरी तरीके से समर्थन दे दिया है। काहिरा में हुई थी, काहिरा में जो एक समिट हुई, शिखर सम्मेलन हुआ अरब लीग का, उसमें ये पूरा फैसला लिया गया कि जो गजा को दोबारा से खड़ा करने के लिए हर तरह का फैसला लिया जाएगा और हर तरह की संभव मदद की जाएगी। यही नहीं, ये देखिए एक खबर ये भी निकल कर आई, हाँ हमास ने भी अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है। प्रेस टीवी की खबर है, पहले देखिए। Hamas has welcomed the reconstruction plan for Gaza that was adopted by the तो उसमें लिखा है Hamas has expressed its approval of a reconstruction plan of Gaza that was approved during the emergency अरब समिट। अरब समिट के अंदर जो फैसला लिया गया कि गजा के अंदर रिकंस्ट्रक्शन प्लान होगा, उसको लेकर हमास पूरी तरह से तैयार है। उसने कहा कि ये होना चाहिए, जिस तरह के हालात वहां बने उसको लेकर। अब आइए अमेरिका पर, अमेरिका की हालत कैसे खराब हो गई। पहले एक तमाम तस्वीरें दिखाता चल रहा हूं, ये देखिए। पहले एक वीडियो निकल कर आई है, वो वीडियो देखिए आप। तो ये वीडियो यमन की आर्म फोर्सेस है, यानी उनकी आर्मी की तरफ से जारी की गई। बताया गया कि MQ-9 जो ड्रोन है अमेरिका का, उसे मार गिराया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। ये फुटेज उसकी जारी करते हुए बताया कि हमने उनका एक ऐसा मार गिराया। यमन ने एक है, यमन डाउन्स 15th सोफिस्टिकेटेड अमेरिकन ड्रोन। यमन ने 15वें अत्याधुनिक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। गजा लेबनान के लिए समर्थन जारी रखा। यमन के जो सशस्त्र बल हैं उन्होंने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने पर जो पश्चिमी इलाका है वहां के अल हुदायदा पर के ऊपर उड़ रहे अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया। और इसके लिए उन्होंने अपनी वीडियो भी जारी की कि देखिए हमने ऐसे करके इसको मार गिराया। यह अपने आप में एक बड़ा झटका साबित हुआ इजराइल के लिए। प्रेस टीवी की भी खबर है, पहले पढ़िए, देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। The Yemeni armed forces say they have successfully downed another American MQ-9 aircraft that violated the country's airspace. According Yemeni armed forces have reported the successful interception of American MQ-9 aircraft that breached the nation's airspace, यानी नेशन उनके राष्ट्र का, उनके देश का एयर स्पेस की जो कानून है जो तोड़ने का काम किया। तो उसके फौरन बाद पहले सूचना दी, जब नहीं माने तो अमेरिकन MQ-9 मार गिराया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर, कम से कम ऐसे वक्त में जब लगातार अमेरिका कोशिश कर रहा है कि कैसे भी गजा में कब्जा किया जाए, इसी बीच एक बड़ा झटका इनको मिला है। देखिए एक और खबर निकल कर आई, यही वो MQ-9 रीपर ड्रोन है जिसका जिक्र मैंने किया। यमन की फोर्स ने MQ-9 रीपर ड्रोन को गिरा दिया, जिसमें $30 मिलियन का तकरीबन एक होता है, यानी बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका के लिए भी। और जैसे ही ये खबर निकल कर आई उसके फौरन बाद देखिए वाशिंगटन की तरफ से क्या ऐलान किया गया। वाशिंगटन डेजिग्नेट्स यमन अंसरुल्लाह एज फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अमेरिका चाहता है वो जब चाहे, जैसे चाहे, जिस देश में चाहे अपनी सेना भेज दे, अपने हथियार भेज दे, अपने ड्रोन उड़ाए अपना, और जो उसकी बात नहीं मानेगा और उसके देश के हिसाब से कानून का उल्लंघन होगा और कार्रवाई करेगा तो वो टेररिस्ट हो जाता है। मैं तो HTS के लिए हमेशा कहता हूं, HTS अब तक अमेरिका के लिए आतंकवादी थे, लेकिन आतंकवादी संगठन था। लेकिन जैसे ही बशर अल असद जो ईरान समर्थित राष्ट्रपति थे सीरिया के, उनका तख्ता पलट किया तो वो अब वो स्पार्क साफ हो गए। तो फिलहाल एक कड़ा और भारी झटका अंसरुल्लाह ने दिया है, यमन ने दिया है अमेरिका को। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।